हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा जीके से रिलेटेड दोस्तों हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही थी और उसके अंदर दोस्तों हमने 58 पार्ट के अंदर लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे तो ये देखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन जो ज़्यादातर बुक्स के अंदर अभी तक आपने नहीं स्टडी किए और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वही दोस्तों हमने कवर करवाए हैं। और दोस्तों रीना मैम के द्वारा भी इंडिया जीके की सीरीज चल रही है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लें। लगभग दोस्तों 20 पार्ट के अंदर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडिया जीके से या दोस्तों एचएससी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन और उसके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं वही दोस्तों उसमें कवर करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का प्रथम स्किल विद्यालय कहाँ खोला गया है? स्किल विद्यालय से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों सी रहेगा। सबसे पहले तो स्किल विश्वविद्यालय पूछा जाता है हरियाणा के अंदर प्रथम। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पलवल से ही जुड़ा पूछा जाता है। देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय, देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय पूछा जाए तो उसका भी दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा, पलवल ही रहेगा। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, जो हमें कवर करने जरूरी है। कौशल विश्वविद्यालय प्रथम पूछा जाए तो वो भी दोस्तों हमारा पलवल रहेगा, और हरियाणा का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो भी दोस्तों हमारा पलवल रहेगा। दोनों लैंग्वेज के अंदर दोस्तों ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, रेवाड़ी के बारे में कथन सत्य नहीं है। रेवाड़ी की दोस्तों हम बात करें तो मुख्य 5 नामों से दोस्तों रेवाड़ी को जाना जाता है। ब्रास सिटी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है। सैनिकों का घर दोस्तों रेवाड़ी को कहा जाता है। वीरभूमि दोस्तों रेवाड़ी को कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन दोस्तों तीसरा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? अहिरवाल का नंदन दोस्तों रेवाड़ी को कहा जाता है। और पीतल नगरी के नाम से भी दोस्तों रेवाड़ी को जाना जाता है। छोटी पीतल नगरी की बात करें तो जगाधरी हो जाता है, लेकिन सिर्फ पीतल नगरी पूछा जाए तो दोस्तों हम रेवाड़ी को जानते हैं। सैंकी बौद्ध दोस्तों ऐसा कोई नाम नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका सी रहेगा, सैंकी बौद्ध। रेवाड़ी के बारे में कथन सत्य नहीं है, सैंकी बौद्ध। ब्रास सिटी, सैनिकों का घर, वीरभूमि और दोस्तों अहिरवाल का लंदन और पीतल नगरी के नाम से 5 नामों से रेवाड़ी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, मसानी डैम किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है मसानी डैम। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी दोस्तों, साहिबी नदी पर। साहिबी नदी दोस्तों जो हमारी रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली प्रमुख नदी मानी जाती है, जो हमारी कोट कासिम की पहाड़ी रेवाड़ी से निकलती है। प्रवेश स्थल हरियाणा के अंदर इसका जो कोट कासिम की पहाड़ी है रेवाड़ी, वहाँ से माना जाता है। इस नदी पर दोस्तों बनाया गया बांध जो है वो दोस्तों हमारा है मसानी डैम, जो किस नदी पर बना हुआ है? ये हमारी साहिबी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों रेवाड़ी की ही एक कृष्णावती या कसावती नदी जो हमारे हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है नीमराणा से, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये नदी दोस्तों रेवाड़ी के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है, और जो साहिबी नदी है दोस्तों वो पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। दक्षिणी और पूर्वी कई बार भाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा हमारा साहिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिजराबाद किस जिले में स्थित है जिसका नाम बदलकर प्रतापनगर? दोस्तों ये बदले हुए नाम कभी कभी एचएससी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। राइट ऑप्शन की बात करें तो डी रहेगा दोस्तों, इसमें हमारा यमुनानगर। जो खिजराबाद जो गांव है दोस्तों ये यमुनानगर का गांव है, और अब इसको प्रतापनगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया? प्रतापनगर। आज का दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सेंट एंड्रयूज चर्च कहाँ स्थित है? चर्च से रिलेटेड दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चर्च कहाँ है? तो वो दोस्तों अम्बाला में है। सबसे ज़्यादा चर्च कहाँ है? अम्बाला में है। सबसे ऊंचा चर्च कहाँ है क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ है? करनाल के अंदर दोस्तों। ठीक है, आसपास के जुड़े हुए क्वेश्चन दोस्तों कवर करने सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो डी रहेगा दोस्तों, सेंट एंड्रयूज चर्च जो है वो दोस्तों हमारा रेवाड़ी के अंदर स्थित है, जिसको 5 मुख्य नामों से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा चर्च दोस्तों अम्बाला में है, सबसे ऊंचा चर्च दोस्तों करनाल के अंदर है, और सेंट एंड्रयूज चर्च जो है वो दोस्तों हमारा रेवाड़ी के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के दौरान लाला मुरलीधर ने किस तरह हिंद की उपाधि लौटा दी थी? किसके दौरान लाला जो बात कर ली गई है मुरलीधर की, दोस्तों मुरलीधर को उपाधियां दी गई थी 2, एक राय बहादुर की, एक दोस्तों केसरे हिंद की। तो दोस्तों केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उनको, ठीक है, 1904 के दौरान। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा इन्हें राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी वो दोस्तों 1898 में दी गई थी। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की पहले बात कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के दौरान दोस्तों मुरलीधर, लाला मुरलीधर ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों 1898 में इनको ये उपाधि राय बहादुर की दी गई थी। केसर हिंद की उपाधि दोस्तों इनको 1904 में दी गई थी। कब? 1904 में। और दोस्तों राय बहादुर का पद इन्होंने कब लौटाया? असहयोग आंदोलन के दौरान।
असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने जो अपना राय बहादुर का पद था वो लौटा दिया था। और 1921 में दोस्तों इन्होंने जो है रोल्ट एक्ट के दौरान अपना जो इनको उपाधि दी गई थी केसर हिंद की, वो भी दोस्तों इन्होंने लौटा दी थी। तो मेरे हिसाब से राय बहादुर या केसर हिंद या कब दोस्तों इनको उपाधि दी गई, किसके द्वारा दी गई, मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक दोस्तों लाला मुरलीधर से पूछा जाता है प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही। प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही दोस्तों लाला मुरलीधर थे। अब दोस्तों प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही पूछा जा सकता है तो प्रथम महिला जेल सत्याग्रही पूछा जा सकता है, तो वो दोस्तों चांदबाई थी। चांदबाई जो सिरसा से थी। खेर संदेश नामक दोस्तों इनका समाचार पत्र था, वो भी लाला मुरलीधर से ही जुड़ा हुआ था। इतने क्वेश्चन दोस्तों लाला मुरलीधर से जुड़े हुए थे जो हमें कवर करने की एक टाइप से सख्त जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वृक्ष आश्रम। दोस्तों एक तो वृक्ष आश्रम का नाम लिया जाता है, एक दोस्तों वृक्ष मंदिर का नाम लिया जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे, और दोनों के दोनों राइट ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा में वृक्ष आश्रम पूछा जाए तो वो भी दोस्तों कुरुक्षेत्र रहेगा, और हरियाणा के अंदर दोस्तों वृक्ष मंदिर पूछ लिया जाए वो भी हमारा राइट ऑप्शन सी रहेगा कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे महंगे बाइक बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है। सबसे महंगे बाइक, ठीक है, सबसे महंगी बाइक की बात करें राइट ऑप्शन डी रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्र के अंदर दोस्तों हार्ले का जो नए एडिशन है वो बनाए जा रहे हैं, तो सबसे महंगे बाइक यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो सी रहेगा। और इसके क्वेश्चन पूछ लिया जाए हंटर जीप का हरियाणा के अंदर कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों सिरसा के अंदर, ठीक है। हंटर जीप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये डाला है बी ऑप्शन में सिरसा। हंटर जीप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे महंगे बाइक बनाने का कारखाने की यूनिट जो स्थापित की गई दोस्तों वो महेंद्रगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम। लोकायुक्त अधिनियम से दोस्तों हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है दोस्तों। साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो लोकायुक्त एक्ट की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों 1997 में। हरियाणा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम एक्ट कब पारित किया गया, 1997 में। हरियाणा राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन थे, तो जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। कौन थे, जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। और दोस्तों हरियाणा लोकायुक्त एक्ट जो था वो 6 जनवरी 2002 से जो हमारे राष्ट्रपति के इसके हस्ताक्षर जो हुए थे वो 27 जनवरी 2003 को हुए थे। 27 जनवरी 2003 को, ठीक है। तो ये राज्य सरकार द्वारा दोस्तों लागू कब किया गया था, वित्तीय वर्ष 2004 के अंदर ये लागू किया गया था। तो यहाँ से हमारे जो लोकायुक्त एक्ट है यहाँ से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो हमें कवर करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, आजाद हिंद ग्राम किस से जुड़ा हुआ है। आजाद हिंद ग्राम की दोस्तों बात की गई है, किससे जुड़ा हुआ है, राइट ऑप्शन की बात करें सी रहेगा सुभाष चंद्र बोस से। दोस्तों भारत छोड़ने से पहले या हरियाणा छोड़ने से पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे भाषण दिया था आज़ाद हिंद ग्राम में, ठीक है। आज़ाद हिंद ग्राम किस से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से ये जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजा राम शास्त्री से संबंधित नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है, राजा राम शास्त्री से संबंधित नहीं है क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में ही दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी दोस्तों संत सिपाही। संत सिपाही जो रचना है दोस्तों वो हमारी राजा राम शास्त्री से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है संत सिपाही किसकी रचना है, तो दोस्तों ये उदयबान हंस के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, उदयबान हंस के द्वारा। संत सिपाही, देश में देश हरियाणा, हरियाणा गौरव गाथा, शंख सेनाई, बेड़ियों के संग, ऐसी दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हमारी उदयबान के द्वारा जो है रचित है। ईक की खेती, जाड़ू फिरी, फूफा फूटनी, ये दोस्तों हमारी किसके द्वारा रचित है, राजा राम शास्त्री के द्वारा रचित है, ठीक है। जाड़ू फिरी सबको पता है, लेकिन फूफा कूटनी और ईक की खेती भी जरूर कर ले दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमें कवर करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एनसीआर का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन होती है। वो दोस्तों एनसीआर का पूछा गया है। सिंपल पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी कहाँ उत्पादन होती है, तो यमुनानगर के अंदर होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एनसीआर का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा सब्जी होती है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा गुरुग्राम। एनसीआर का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन होती है, तो वो जिला है हमारा गुरुग्राम। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवात का दूसरी बार नाम किस वर्ष बदला गया। नाम से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका नाम जो है वो दूसरी बार कब बदला गया। दूसरी बार की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा 2005 वर्ष के दौरान जो है दूसरी बार हुड्डा सरकार के अंदर 2 अक्टूबर 2005 को जो है मेवात जो है इसका नाम रखा गया था। चौटाला सरकार में दोस्तों 2005 के अंदर इसका नाम जो है हमारा गांधी जी के प्रिय नारे सत्यमेव जयते के नाम पे सत्यमेवपुरम रखा गया था। 4 अप्रैल 2005 को दूसरी बार दोस्तों इसका नाम फिर मेवात रखा गया हुड्डा सरकार में 2 अक्टूबर 2005 को। तीसरी बार दोस्तों खट्टर सरकार में 12 अप्रैल 2016 को नू रखा गया। केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों 27 सितंबर 2016 को जो है इसका पूरा
पूरा पूर्ण रूप से इसको दर्जा दे दिया गया था नो का। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नाम जो बदले गए हैं वो दोस्तों मेवात जिले के बदले गए हैं 3 बार। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका ही रहेगा 2005 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्ध संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? वृद्ध संग्रहालय की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन ये रहेगा रेवाड़ी। वृद्ध संग्रहालय हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहगल पेपर मिल व सरस्वती चीनी मिल का सही जोड़ा बनाएं। यहाँ सही जोड़े से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो सहगल पेपर मिल जो है दोस्तों वो रेवाड़ी के अंदर स्थित है, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर स्थित है। सरस्वती चीनी मिल दोस्तों हमारी यमुनानगर के अंदर स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सहगल पेपर मिल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 11 अगस्त 1975 के दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी, 1975। यमुनानगर के अंदर दोस्तों सरस्वती चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? हल्का सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है। हल्का सा क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि सरस्वती चीनी मिल की स्थापना यमुनानगर के अंदर कब की गई थी। चलिए बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा युद्ध के मयूर सिंहासन व कोहिनूर युद्ध से जुड़ा हुआ है? कौन सा युद्ध पूछा गया जो मयूर सिंहासन व कोहिनूर युद्ध से जुड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दोस्तों हमारा सी रहेगा करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ है। करनाल का युद्ध दोस्तों 1739 के अंदर हुआ था, ठीक है। नादिर शाह और दोस्तों मुगल शाह मोहम्मद शाह थे, उनके बीच में ये जुड़ा हुआ है। विजेता दोस्तों नादिर शाह रहे थे। और इस युद्ध के पश्चात दोस्तों शाहजहां का ये मयूर सिंहासन किसका था? शाहजहां का, जिसका दोस्तों मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा नादिर शाह जो कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और हमें कवर करने की इसकी एक टाइप से सख्त जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, महेंद्रगढ़ का बिहाली क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? बिहाली की दोस्तों बात की गई है कि महेंद्रगढ़ का बिहाली जो क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों डी रहेगा तांबे की खान। यहाँ के दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस जो है वो तांबे की खान है, इसलिए दोस्तों महेंद्रगढ़ का बिहाली को दोस्तों बाहोली कर दिया जाए तो ये तेल शोधक कारखाना हमारा पानीपत का हो जाता है। किसका हो जाता है? तेल शोधक कारखाना हो जाता है पानीपत का, ठीक है, जिसकी स्थापना 98 के अंदर की गई थी। 1898 या 1998 आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। महेंद्रगढ़ का बिहाली क्षेत्र तांबे की खान के और पानीपत का बाहोली क्षेत्र तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये दोनों पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। गीता जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी दोस्तों संस्कृत के क्षेत्र में। गीता जो पुरस्कार दिया जाता है वो संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों ये कब सबसे पहले किसको दिया गया? तो दोस्तों ये पंडित देवदत्त जो शास्त्री थे उनको दिया गया था, ठीक है। पंडित देवदत्त शास्त्री को संस्कृत के क्षेत्र में गीता पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों सूर सम्मान और होली पुरस्कार सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सूर सम्मान हिंदी के साहित्य में दिया जाता है और होली पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध कवि जो हरियाणवी गायक था? आजाद हिंद फौज का कौन सा प्रसिद्ध कवि था जो हरियाणवी गायक था? राइट ऑप्शन की बात करें सी रहेगा फौजी मेहर सिंह। फौजी मेहर सिंह से रिलेटेड दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। फौजी मेहर सिंह किस जिले से संबंधित है क्वेश्चन पूछा गया था। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन रिप्लाई करना है। आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध कवि जो हरियाणवी गायक था ये था दोस्तों फौजी मेहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पीर फकीरों की धरती किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, पीर फकीरों की धरती किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा नूह को। पीर फकीरों की, हरियाणा में पीर फकीरों की धरती जो है वो नूह को कहा जाता है। किसको? नूह को। तो ये क्वेश्चन हमें कवर करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरासे हुए पत्थर क्या है? तरासे हुए पत्थर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है क्या? ये दोस्तों कहानी संग्रह है, उपन्यास है, क्या है? राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों बी रहेगा उपन्यास है। हेमराज निर्गम के द्वारा दोस्तों ये रचित है उपन्यास, ठीक है। ये पूरा नाम पूछा जा सकता है तरासे हुए पत्थर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जो हेमराज निर्गम के द्वारा सीप के मोती है, मुझे भूल न जाना है और दोस्तों बसंत फिर आएगा, प्रतीक्षा है, ये सारे के सारे उपन्यास है, ठीक है, हेमराज निर्गम के द्वारा रचित। और सबसे सफल उपन्यासकार दोस्तों मोहन चोपड़ा को माना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, हरियाणा की कौन सी नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी? किसके? भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। नदी दोस्तों पूछी गई है। राइट ऑप्शन की बात करें सी रहेगा दोहान नदी की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा की दोहान नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। ऐसी दोस्तों दोहान नदी की अवधारणा जो है वो जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, किस देश में कल्पना चावला सड़क का निर्माण करवाया गया है? राइट ऑप्शन हल्का सा रहेगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो है कल्पना चावला सड़क का निर्माण जो है वो करवाया जा चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा,
शेख मूसा के मज़ार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हल्का सा क्वेश्चन बनता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। शेख मूसा की मज़ार की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा अकबर। शेख मूसा की मज़ार के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया था। हरियाणा के प्रथम संत दोस्तों पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे शेख मोहम्मद तुरुक हैं, ठीक है, नूह से जो हमारे जुड़े हुए हैं और शानदार क्वेश्चन इनसे दोस्तों बनता है। तो दोस्तों शेख मूसा की मज़ार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये हमारा अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे शानदार क्वेश्चन। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और दोस्तों जितने हमारे हमने जो है पार्ट अपलोड कर दिए हैं, लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन, वो जरूर देख लें। और दोस्तों रीना मैम के द्वारा भी इंडिया जीके की सीरीज चल रही है, डेली की डेली दोस्तों उनका 1 बाय 1 पार्ट आ रहा है एसएससी एग्जाम्स के अंदर। और जितने आसपास के जुड़े हुए क्वेश्चन जो बनते हैं इंडिया जीके के, वही दोस्तों कवर करवाए जा रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।